हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाद्वीप यानी साथियों कॉन्टिनेंट। साथियों, इस वीडियो में आपको कॉन्टिनेंट से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, महाद्वीप बात करें महाद्वीप की तो साथियों पृथ्वी पर 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट उपस्थित हैं जो साथियों विस्तृत जल से घिरे हुए हैं। क्या साथियों? विस्तृत जल से घिरे हुए हैं। ये साथियों कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब साथियों आइए मैप में देख लेते हैं इनको। ये है साथियों नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका और ये है साउथ अफ्रीका साथियों, और ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब साथियों एक एक करके सभी महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे। सबसे पहले साथियों देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। यह साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा है साथियों? एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां से साथियों अक्सर क्वेश्चन पूछता है परीक्षा वाला कि बताइए एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में उपस्थित है। तो साथियों यह पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, जिसका साथियों अधिकांश भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। यदि साथियों आपको परीक्षा में ऑप्शन मिल जाता है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध तो आपको इस पर टिक करना है। यदि साथियों ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको टिक करना है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। इसी कारण इन नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। साथियों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए किस महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो साथियों एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वह एशिया महाद्वीप की नदियों के क्या साथियों किनारे ही विकसित हुई हैं। साथियों यह साथियों जनसंख्या की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या साथियों? यह जनसंख्या और साथियों क्षेत्रफल यानी दोनों की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों इस महाद्वीप में चीन और भारत जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है वह दोनों देश इसी महाद्वीप में उपस्थित हैं। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। साथियों जो कर्क रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत उपस्थित है? तो यूराल पर्वत उपस्थित है, जो साथियों एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। यहां से साथियों क्वेश्चन पूछा गया है एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है? तो साथियों यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत साथियों? यूराल पर्वत। यूरोप से अलग कर रहा है मतलब साथियों यूराल, यूरोप से अलग कर रहा है मतलब साथियों यूराल। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। यूरोप और एशिया के साथियों यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको यूरेशिया कहा जाता है। साथियों बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कौन सी जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो वह है साथियों बेरिंग जलसंधि। कौन सी जलसंधि साथियों? बेरिंग जलसंधि जो है यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। साथियों ये है पूरा एशिया का मैप, आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। क्या साथियों? ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये है साथियों चीन। क्या है साथियों? यह चीन है। साथियों ध्यान रखिएगा बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है।
साथियों एशिया महाद्वीप के साथियों जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। साथियों ये जितने भी पॉइंट परीक्षा उपयोगी लिखे गए हैं ये साथियों किसी ना किसी परीक्षा में किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग साथियों 29.5% भाग एशिया के पास है। कितना भाग साथियों? 29.5% भाग एशिया के पास है। यह साथियों विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग है। कितना है साथियों? विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग है। एशिया महाद्वीप साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यदि साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए एशिया महाद्वीप किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो साथियों चावल, जूट, कपास और सिल्क के उत्पादन में पहले स्थान पर एशिया महाद्वीप आता है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यदि साथियों आपसे पूछ ले तो साथियों एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वह चीन है। कौन सा है साथियों? वह चीन है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? माफ करिएगा, सबसे छोटा देश एशिया का कौन सा है? तो वह साथियों मालदीव है। क्या साथियों? मालदीव जो है यह एशिया का सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी नदी एशिया की कौन सी है? साथियों यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे लंबी नदी एशिया की कौन सी है। तो साथियों यांगटीसी नदी, यह साथियों चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन में बहती है। कौन सी नदी? यांगटीसी नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है एशिया का? तो साथियों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई साथियों लगभग 8850 मीटर है। सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? तो कैस्पियन सागर झील। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। साथियों अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या साथियों? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। साथियों स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को किससे अलग करती है? तो साथियों यूरोप से अलग करती है। यदि आपसे घुमा के पूछ ले कि बताइए अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो साथियों जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। यह पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ लेता है परीक्षा वाला कि बताइए कौन सा महाद्वीप है जिसके ऊपर से तीनों प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी, कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती हैं। तो वह साथियों कौन सा महाद्वीप? वह है अफ्रीका महाद्वीप। साथियों अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। साथियों आप पेन और कॉपी लेके एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। यह साथियों इसी महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। यह साथियों कैसा मरुस्थल है? यह साथियों गर्म मरुस्थल है। और साथियों यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। यह है साथियों अफ्रीका महाद्वीप का। क्या साथियों? अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है, ग्लोब में आप देख सकते हैं। साथियों अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला है। विश्व का साथियों कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका का साथियों 1/3 भाग मरुस्थल है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस महाद्वीप का 1/3 भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो वह साथियों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। साथियों यहां केवल 10% भूमि ही ऐसी है जो कृषि योग्य है। कितने प्रतिशत साथियों? 10% भूमि ही कृषि योग्य है। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। किसके उत्पादन में साथियों? हीरा और सोने के उत्पादन में अफ्रीका क्या है साथियों? सबसे आगे
है। साथियों सबसे बड़ा देश कौन सा है यहाँ का अफ्रीका महाद्वीप का? तो साथियों अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। सबसे छोटा देश की बात करें तो मेओटी सबसे छोटा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी साथियों नील नदी है, जो साथियों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी नदी साथियों? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है तो नील नदी। और साथियों नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। क्या साथियों? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां का? अफ्रीका का। वह है किलिमंजारो। कौन सा साथियों? किलिमंजारो। कितने साथियों? 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो वह है साथियों किलिमंजारो। सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? विक्टोरिया झील। और इसी झील से साथियों नील नदी निकलती है। किस झील से साथियों? विक्टोरिया झील से। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान विश्व की साथियों जो सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले इसी महाद्वीप में उपस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ उपस्थित है? तो साथियों कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और साथियों इसका साथियों एक नाम क्या है? किम्बरले। क्या साथियों? किम्बरले। क्या साथियों? किम्बरले। क्या नाम है साथियों? किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। मैंने आपको अभी बताया वह नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे अधिक जल ढोने वाली यानी सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी कौन सी है साथियों? तो जायरे नदी है, जिसको वर्तमान में कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो जगह से काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों 13वां, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो जगह से काटती है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? तो वह है कांगो नदी। यहाँ के कांगो का पूर्व नाम जायरे था। क्या साथियों? यहाँ के जो कांगो का पूर्व नाम क्या था? जायरे था। यानी जो कांगो नदी, जो कांगो शहर है, यहाँ पर नदी की बात नहीं हो रही है, कांगो शहर है। यहाँ पर एक शहर भी है जिसका नाम है कांगो। इसका पूर्व नाम क्या था साथियों? जायरे था। उसी के नाम पर साथियों क्या है? माफ करिएगा, नदी के नाम पर ही उस शहर का नाम कांगो रखा गया था। इस पर साथियों किसका अधिकार था, शासन था? तो बेल्जियम का शासन था। साथियों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां के देश नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। क्या साथियों? तेल ताड़ का देश किसको कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया कहां उपस्थित है? माफ करिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित है। यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। आप साथियों बात करते हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। किसकी साथियों? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा साथियों? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। इसे नई दुनिया की संज्ञा भी दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए किस कॉन्टिनेंट को, किस महाद्वीप को नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका को दी जाती है। दक्षिण अमेरिका से पनामा जल स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। साथियों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यह साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कौन सी स्थल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है? तो साथियों पनामा स्थल संधि। यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। क्या साथियों? विश्व में जितना भी मक्का उत्पादन होता है उसका आधा भाग कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्पन्न होता है या पैदा होता है। साथियों यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, एस्कीमो जनजाति। कौन सी जनजाति साथियों? एस्कीमो जनजाति पाई जाती है, जिनका घर साथियों बर्फ का बना होता है। किसका बना होता है? बर्फ का बना होता है, जिसे साथियों इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ये स्लेज गाड़ी खींचने के लिए रेडियर कुत्तों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए कौन सी जनजाति स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेडियर कुत्तों का उपयोग करती है? तो साथियों वह है एस्कीमो जनजाति। यह तो साथियों आपसे क्वेश्चन और घुमा के पूछ लेगा कि
बताइए किस महाद्वीप की एस्किमो जनजाति स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेडियर कुत्ते का इस्तेमाल करती है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एस्किमो जनजाति, साथियों कहाँ की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एस्किमो जनजाति। ये रहा साथियों उत्तरी अमेरिका का मैप। क्या साथियों? उत्तरी अमेरिका का मैप ग्लोब में आप इसको देख सकते हैं। साथियों आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका से परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बातें हैं। साथियों यह विश्व के 16.5% भाग में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है साथियों? कनाडा है। सबसे जो छोटा देश कौन सा है? सेंट पियरे सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका का। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है साथियों? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी। क्या साथियों? मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? देनाली, जिसका पुराना नाम क्या था? माउंट मैकिनले। क्या साथियों? कौन सा है साथियों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? देनाली, जिसका पुराना नाम क्या था? माउंट मैकिनले। क्या साथियों? माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। साथियों सबसे बड़ी झील यहाँ की कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। कौन सी साथियों? सुपीरियर झील है। और साथियों ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी झील साथियों? सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। क्या साथियों? प्रेयरी कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कहां पर शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। साथियों उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है, यह कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, यह कागज उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सा साथियों? कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है यह कागज उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथियों अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा साथियों? चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? यहां से साथियों क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कौन से महाद्वीप का 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में फैला हुआ है उष्णकटिबंधीय रूप में? तो कहां साथियों? दक्षिणी अमेरिका का। इसका बहुत बड़ा भाग क्या साथियों? वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप के 3 देश कोलंबिया, ब्राजील व इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के का कौन सा देश है जो साथियों भूमध्य रेखा में नहीं स्थित है? और साथियों 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तीन ये हो जाएंगे, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, और चौथा कोई और देश दे देगा। तो साथियों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा। इस महाद्वीप के 3 देश कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। साथियों टिकटाक, क्या साथियों? टीटीकाका झील। क्या साथियों? टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। कैसी झील है साथियों? विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। साथियों टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, यहीं पर स्थित है। क्या साथियों? यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, माफ करिएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका परीक्षा उपयोगी साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है साथियों? 11.80% है। इसका बहुत बड़ा भाग है साथियों वनाच्छादित है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? ब्राजील है। यहाँ का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों? फाकलैंड देश है। क्या साथियों? फाकलैंड द्वीप है यहाँ का सबसे छोटा देश। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है साथियों? अमेजोन की नदी है। और ये साथियों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। पहली नदी साथियों नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और साथियों दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन की नदी है। किसकी साथियों? अमेजोन नदी है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? इसका नाम है आकोकागुआ, आकोकांगुआ और साथियों एकांगुआ। क्या साथियों? इसके तीनों नाम से ही जाना जाता है। मेनियोक या कसावा अमेजॉन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन है। अक्सर पूछ लेता है कि बताइए अमेजॉन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन कौन सा है? तो मेनियोक और कसावा। ब्रोमीलाइड, क्या साथियों? ब्रोमीलाइड अमेजॉन बेसिन का एक परजीवी पौधा है। यह भी पूछ लेता है कई बार कि बताइए ब्रोमीलाइड किस
बेसिन का या किस कॉन्टिनेंट का एक परजीवी पौधा है? तो साथियों अमेजोन बेसिन का एक परजीवी पौधा कौन सा है? ब्रोमीलायड। अमेजोन बेसिन में पाया जाने वाला जो पक्षी है उसको टूकन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? टूकन कहा जाता है। साथियों अब देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। साउथ पोल कहाँ स्थित है? इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा बर्फ की साथियों मोटी परत से क्या होता है? ढका रहता है, जिसके कारण इसे साथियों श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो वह है साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को। यहां किसी भी प्रकार के स्थानीय लोग क्या करते, स्थायी लोग क्या निवास नहीं करते, यानी यहां किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। यहां पर साथियों विभिन्न देशों के क्या है? शोध केंद्र हैं। क्या है साथियों? शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन है। भारत के भी शोध संस्थान यहां पर हैं। इनके नाम है साथियों मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान है जो कहाँ उपस्थित है साथियों? अंटार्कटिका में उपस्थित है। साथियों जो दक्षिणी गंगोत्री ये लगभग बंद हो गया है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों अब देखते हैं अंटार्कटिका से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति मांस व लाइकेन है। साथियों ये मांस नहीं है, ये वनस्पति मांस नाम की वनस्पति है। व लाइकेन यहाँ की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली साथियों झुंडों में रहती है। अक्सर पूछ लेता है परीक्षा वाला कि बताइए क्रिल मछली किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? तो साथियों अंटार्कटिका में पाई जाती है। यहाँ का सबसे ऊंचा साथियों जो पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 5140 मीटर है, वह साथियों विंसन मैसिव। कौन सा साथियों? विंसन मैसिव। माउंट एल्ब्रुस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताइए माउंट एल्ब्रुस कहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका के बोस्टाक का में दर्ज किया गया। कहां किया गया साथियों? बोस्टाक में दर्ज किया गया। अंटार्कटिका के बोस्टाक में दर्ज किया गया। अब साथियों बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों यूरोप महाद्वीप आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप साथियों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 6वें नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, या यूं कहें कि विश्व का सेकेंड लास्ट सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए किस कॉन्टिनेंट को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो साथियों यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। साथियों यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पीछे भी हम इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं। साथियों आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, यानी साथियों जो आर्कटिक वृत्त है वह इससे होकर गुजरता है। साथियों आर्कटिक वृत्त क्या होता है ये सब साथियों हम अगले किसी वीडियो में आपको समझा देंगे। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। साथियों यूरोप महाद्वीप में परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आइए उनको देख लेते हैं। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। कितना साथियों? 6.5% भाग है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं साथियों? लौह अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। क्या क्या है साथियों? लौह अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आदि है। सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है।
साथियों यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन से साथियों? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। साथियों सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? बोल्गा नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? एल्ब्रूस पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? एल्ब्रूस पर्वत शिखर। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथियों सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैडोगा झील। कौन सी साथियों? लैडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अब साथियों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाद्वीप है साथियों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या साथियों? इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ के साथियों मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एबोर्जिन्स कहा जाता है। अक्सर पूछ लेता है कि बताइए किस महाद्वीप के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है, तो साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। साथियों टॉरेस जलसंधि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कौन सी जलसंधि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, तो साथियों कौन सी जलसंधि? टॉरेस जलसंधि यूरोप को एशिया से, माफ करिएगा, न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया परीक्षा उपयोगी साथियों महत्वपूर्ण बातें। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अक्सर पूछ लेता है कि बताइए किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में साथियों बहुत कम वर्षा होती है। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन सा साथियों? गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। ग्रेट डिवाइडिंग, क्या साथियों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। काल गुरली और कूलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने कौन कौन सी हैं, तो काल गुरली और गूली गार्डी यह साथियों ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश नौरू सबसे छोटा देश है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की? तो साथियों मर्रे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जेकारू कहा जाता है भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को या वर्कर्स को। सबसे बड़ी झील यहाँ की कौन सी है साथियों? आयर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही उपस्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का यह टॉपिक कॉन्टिनेंट महाद्वीप आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब। और साथियों अगले वीडियो में ना होगा तो हम आपको साथियों इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। क्या साथियों? क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।